श्री राधे श्याम। इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं कि हे राजन परिषद, भगवान श्याम सुंदर ने कहा है, भैया यशोदा ने कहा लाला तुम्हें नहीं मालूम है? बोले नहीं। भगवान बोले भूख लगी है बहुत जोर से, हमें माखन मिश्री दे दो। भैया ने कहा अभी नहीं, जब तक पूजा ना हो जाए तब तक, क्योंकि ये रीत आज भी चली आ रही है। जैसे कि त्योहार आता है तो माताएं बहनाएं हर घर में पूजा करती हैं, और जब तक घर में पूजा हो ना जाए तब तक बच्चों को खाने को देती नहीं है। बात है ना, सही है? तो तब तक देती नहीं है। बेचारे अगर बच्चा बिना नहाए हुए चौका में आ जाए तो बड़ा खिसियाई जाती है। अब तो चौका खत्म हो गया, अब तो भगवान की दया से किचने हो गई सबके घर में, है? चौका आजकल कहाँ है, सब खत्म हो गए। अब तो रसोई है बस। एक बात याद रखना, कहते हैं कि घर में स्त्री का रूप एक लक्ष्मी के समान होता है, लेकिन स्त्री लक्ष्मी कब? जब स्त्री घर के कार्यों को करती है, यानी रसोई का कार्य स्त्री के हाथों के द्वारा होता है तो घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है। अब महाराज क्षमा ये चाहती हूँ कि अगर थोड़ा पैसा हो गया तो घर में नौकर लग जाती है? और काम नौकर करें सो करें, लेकिन नौकर खाना भी बना के देते हैं, तो ये गलत बात होती है। अगर नौकर है तो अच्छी बात है, नौकरों से और काम कराइए, कितना भी पैसा हो जाए, कितने भी बड़े आदमी हो जाओ, लेकिन नौकर से कभी किचन का काम नहीं कराना चाहिए। स्त्री को भोजन स्वयं बनाना चाहिए और स्वयं बनाकर के भोजन घर के लोगों को खिलाना चाहिए। अगर स्त्री रसोई का काम करती है तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। और बताया जाता है कि अगर जिस घर की स्त्री नाराज होती है, यानी जिस घर में स्त्री को दुखी रखा जाता है, तो उस घर की बरकत चली जाती है। और माताओं से निवेदन है कि घर में गरीबी आने का कारण होता है। जो माताएं, हमारी बहुत सी माताएं आज भी हैं, अगर शाम हो जाती है तो माताएं रोने लगती हैं। शाम के वक्त कभी भी माताओं को रोना नहीं चाहिए। जो माताएं रोती हैं उस घर में गरीबी आती है। शाम के वक्त माताओं को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। शाम के वक्त अगर माताएं हमारी झाड़ू लगाती हैं